एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे थे। वे एक खुशहाल परिवार थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन पति को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। उन्हें कुछ महीनों के लिए परिवार को छोड़ना पड़ा और परिवार बहुत दुखी था। बच्चे अपने पिता को बहुत याद करते थे और पत्नी बहुत चिंतित थी कि वे उनके बिना कैसे काम करेंगी। पत्नी जानती थी कि उसे परिवार को एक साथ रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे खुश रहें। तो वह एक विचार के साथ आई। उसने एक पारिवारिक कैलेंडर बनाने का फैसला किया। प्रत्येक दिन परिवार का सदस्य एक ऐसी चीज लिखता जिसके लिए वे आभारी थे, एक चीज जिससे उन्हें खुशी मिलती थी और एक चीज जिसकी वे कामना करते थे। परिवार ने कैलेंडर शुरू किया और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास आभारी होने के लिए बहुत कुछ है। वे एक दूसरे के लिए, उनके घर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके द्वारा साझा किए गए प्यार के लिए आभारी थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें खुश करती हैं। जब वे एक साथ खेलते थे, जब वे एक साथ खाना बनाते थे और जब वे एक साथ घूमते थे तो वे खुश होते थे। जब वे एक साथ हंसे और जब उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया तो वे खुश थे। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी ये कामना करते हैं। उन्होंने अपने पिता के जल्द वापस आने की कामना की। उन्होंने अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना की और उन्होंने दुनिया में शांति की कामना की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, परिवार और करीब आता गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें खुश रहने के लिए एक दूसरे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने जीवन में छोटी छोटी चीजों की सराहना करना और जो उनके पास है उसके लिए आभारी होना सीखा। पिता जब घर लौटे तो परिवार में खुशी का माहौल था। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और परिवार को साथ रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। उस दिन से उन्होंने अपने पारिवारिक कैलेंडर को जारी रखा और वे एक प्यारे परिवार थे जिन्होंने एक साथ अपना समय संजोया। कहानी का सार यह है कि जीवन में परिवार सबसे महत्वपूर्ण चीज है और हमें उनके साथ बिताए हर पल को संजोना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए और हमें हमेशा एक दूसरे को प्यार और सम्मान देना याद रखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।